हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम अगेन। और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एक सर्वे की जो हमने अभी कुछ दिन पहले करवाया है। हमने पूछा था हैव यू कंप्लीटेड योर सिलेबस फॉर नीट 2021। तो देखिए कितने स्ट्रेंज आंकड़े हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा आई हैव कंप्लीटेड लेस देन 50% सिलेबस। तो 54% स्टूडेंट ने, देखिए बच्चों 54% स्टूडेंट ने ये बोला है कि हमारा सिलेबस अभी 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वेरी स्ट्रेंज। 13% स्टूडेंट ने सेकंड कैटेगरी में बोला है कि आई हैव कंप्लीटेड मोर देन 50% सिलेबस। ओके। और नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी में 13% स्टूडेंट ने बोला है कि आई एम वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग माय सिलेबस, वो भी 13% है। और ओनली 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं बच्चों जो ये कह रहे हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस एंड नाउ आई एम डूइंग माय रिवीजन। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं बच्चों, ये 20% बच्चे वो हैं जिनमें से आपको नीट के टॉपर्स मिलने वाले हैं। क्योंकि नीट के टॉपर्स वही होते हैं जो बार बार रिवीजन करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करके टाइमली इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। टॉपर्स की एक स्ट्रेटेजी होती है, 20% वो टाइम देते हैं पढ़ने में और 80% टाइम देते हैं वो प्रैक्टिस और रिवीजन में, तभी वो टॉपर्स बनते हैं बच्चों। अब देखिए सेकंड और थर्ड कैटेगरी के बच्चे जो 13% हैं, इनको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी अगर आज से भी जो मैं बता रहा हूँ उस सिस्टम को अगर ये फॉलो करें तो आज भी वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर नीट को क्रैक कर सकते हैं और वो इजीली 600+ मार्क्स, 650+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। बस कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इनको मैं अब जब बताऊंगा, और अब मैं आपको बताऊं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 50% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। तो अब मैं आपको एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे सभी कैटेगरी के बच्चों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो मैं सबसे पहले चलो ले लेता हूं फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को, क्योंकि ये दो कैटेगरी वो है जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये अपनी प्राइम रिक्वायरमेंट है कि हम सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें बच्चों। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के अंदर मैं आपको बता दूं कि एक प्लान बनाना पड़ेगा और एक प्लान करा है मैंने आपके लिए। देखो ये देखे, सबसे पहले कोर्स कंप्लीशन फर्स्ट स्टेप, आफ्टर दैट सेकंड स्टेप होता है प्रैक्टिस, थर्ड स्टेप होता है रिवीजन एंड फोर्थ स्टेप होता है रैंक एनालिसिस बाय गिविंग मॉक टेस्ट। तो बच्चों इनको कैसे फॉलो करना है, तो जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो अब उनको कैसे करना है, क्योंकि देखिए पूरा सिलेबस अगर आपके सामने पड़ा है और अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो इट इज़ डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि अभी आप कंप्लीट कर लें। लेकिन अब आपको मोस्ट वेटेड चैप्टर्स को तो आपको अच्छे से पढ़ना है, प्लस सेकेंड थिंग जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, उनको आपको उनके इंपॉर्टेंट थिंग्स ही पढ़नी है अब आपको, जिसमें से क्वेश्चन जनरली आते हैं। क्योंकि सारा अगर आप पढ़ने में लग गए तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और रिवीजन, प्रैक्टिस और एनालिसिस यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। और अगर यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो नीट तो बच्चों भूल ही जाना फिर। तो मैं बताऊँ आपको कि कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको जैसे कुछ मोस्ट वेटेड चैप्टर्स के नाम लेता हूँ मैं। देखो आपको बताऊँ, जैसे मैंने कहा केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री की बात करता हूँ मैं, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मो, इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको 100% पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से हमेशा 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को तो हम पूरा फोकस करके पढ़ेंगे। अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं मैं, जैसे मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन एक क्वेश्चन आता भी है। पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन है, सरफेस केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, मेटलर्जी है। ये कुछ अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि इनको अवॉइड कर दें आप। इनमें से आपको वही पढ़ना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी आपको कि आपको नहीं पता है कि उनमें क्या है। तो मैंने बच्चों आपके लिए प्रेप ऑनलाइन ने एक ऐसा प्लान बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रखा है, जो कि कोर्स है मोस्ट वांटेड रिकॉर्डेड। तो मोस्ट वांटेड रिकॉर्डेड में आपको 45 लेक्चर्स में, इवन 44 हैं कुछ सब्जेक्ट में, तो 45 लेक्चर्स में आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा गया है। उनको लेकर आप बहुत कम समय में, मतलब 20 डेज में आपको कंप्लीट करना है। तो फिर आप पूछोगे 45 डेज को 20 में कैसे करें, क्योंकि कुछ चैप्टर्स आपके जो कंप्लीट हैं उनको आपको बार बार नहीं देखना है। उनमें से जो टॉपिक आपको कम
आते हैं उनको अच्छे से देखना है, और प्लस उसमें हमने इसी तरीके से बनाया है कि वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को उसमें इन्वॉल्व किया है। तो अच्छे से आप अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए ताकि हम प्रैक्टिस वाले सेशन पे पहुंचे और हम बाद में रिवीजन पे पहुंचे और रैंक एनालिसिस करें। तो इस बात को ध्यान दीजिए, आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कंप्लीट योर सिलेबस। डन। तो ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लिए, फिर उसके बाद रिवीजन और उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है बच्चों थर्ड एंड फोर्थ, जिनमें कह रहे हैं कि बच्चों कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, होने वाला है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये दो चीजें तो वो कर चुके हैं, यूं मान लिया मैंने, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस हो चुकी है। जिनका नहीं हुआ है उनमें कुछ टॉपिक्स वीक हैं, कहने का मेरा मतलब ये है। तो उन बच्चों को अब इन दो चीजों पे फोकस करना है। अगर वो चाहते हैं उनकी रैंक बहुत टॉप वाली बन जाए तो उन्हें रिवीजन और रैंक एनालिसिस पर फोकस करना है। रिवीजन देखिए, रिवीजन अब आप तो पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन कैसे करें? तो इसके लिए मैं बता दूं कि हमने एक मोस्ट वांटेड लाइव नाम का एक कोर्स है हमारा, जिसके अंदर हमने पूरे सिलेबस को 45 डेज में कंप्लीट कर रखा है। तो उसके थ्रू आप पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कोई कमी नहीं रहेगी और इजीली आप 650 मार्क्स गेट कर पाएंगे। तो उस सिलेबस को आप देख सकते हैं वहां पर, और जल्दी से जल्दी उसको भी आपको भी 20 डेज में ये कंप्लीट करना है। क्योंकि बच्चों आपको तो सारी चीजें वैसे भी आपने कोर्स कंप्लीट किया तो मोस्ट ऑफ थिंग्स आती है। अब जो टॉपिक एग्जाम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा प्लान करा हुआ है। और मैं आपको बता दूं इस कोर्स में से लास्ट ईयर भी आपने देखा था, वीडियो बनाया था मैंने, 39 क्वेश्चंस आए थे 45 में से, फिजिक्स में 35 आए थे और बायोलॉजी में मोर देन 82 क्वेश्चंस उसी कोर्स में से आए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हिट हमारा प्रोग्राम है मोस्ट वांटेड सीरीज, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ये अब आपको मिलेंगे कहाँ पर? तो आप प्रेप ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर आप होम सेक्शन में जाके देखेंगे कोर्सेज में जाएंगे तो आपको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो मोस्ट वांटेड लाइव मिलेगा, और वहां पर जाकर आप लाइव वीडियोस वगैरह देख सकते हैं सारे, और वीडियोस के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेशन में उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वापस देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहां मिलेंगे, उसको भी कर सकते हैं। तो जब ये रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाए तब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रैंक एनालिसिस, इस पे आना है, क्योंकि इससे ही हम टॉपर्स बनेंगे। टॉपर इसी से बनता है बच्चों। तो रैंक एनालिसिस में आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस के टेस्ट देने हैं। तो मॉक टेस्ट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस टाइम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, रैंक प्रेडिक्टर प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे ही प्रेप ऑनलाइन भी आपको क्या करता है, रैंक एनालिसिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता है। तो आप ऐप डाउनलोड करके आप देखेंगे तो उसमें आपको चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे बहुत सारे। एक टेस्ट देंगे आप, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो आपको दोबारा टेस्ट देंगे, दूसरा टेस्ट देंगे, तीसरा देंगे। इस तरह से अपने को प्रैक्टिस के थ्रू हमें अपनी रैंक इंप्रूव करते जाना है, ताकि हम एग्जाम में ऐसा डेकोरम पहले ही फील कर लें ताकि वो प्रेशर हमें एग्जाम में अचानक फील नहीं हो। तो बच्चों मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, टाइमर लगाकर सारे क्वेश्चंस करने हैं और बहुत अच्छे से अपने को प्रैक्टिस करनी है और रैंक अपनी प्रेडिक्ट करनी है, ताकि नीट में फिर वैसी ही रैंक हमारी आएगी। तो बच्चों ये है, तो इसके लिए आपको प्रेप ऑनलाइन डाउनलोड तो करना ही है, और स्क्रॉल करके आप देखेंगे तो टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो वहां पर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बस बच्चों, जिसने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर लो, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल आइकन नहीं दबा रखा है तो उसे दबा दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको मिलेगी कैसे, मिस कर देंगे आप। तो बेल आइकन दबा के रखिए, और भी बहुत सारी चीजें आती रहेगी। तो अभी हम नेक्स्ट वीक से ही आपके लिए डाउट का एक प्रोग्राम लेके आने वाले हैं फ्री। तो उसमें आपको क्या होगा, लाइव फुल डे आप डाउट पूछ सकेंगे, लेकिन डाउट पूछने के लिए आपको पहले अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस भी आप कर चुके होंगे, तभी आप क्वेश्चंस को लाइव क्लासेस में पूछ पाएंगे और आप नीट में बहुत अच्छे रैंक लेके आ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।